पहला पाठ निर्गमन 32 वचन 7 से 14। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और बलि चढ़ाकर कहा, इस्राएल, यही तुम्हारा देवता है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, प्रभु, ये तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? मिस्रियों को ये कहने का अवसर क्यों मिले कि बुरे उद्देश्य से वो उन्हें निकाल लाया, जिससे वो उन्हें पर्वतों के बीच मार डाले और पृथ्वी पर से मिटा दे। अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर और अपनी प्रजा पर विपत्ति न आने दे। अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी, उसका विचार छोड़ दिया। सुसमाचार संत यूहन्ना 5 वचन 31 से 40। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूँ कि वो मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वो मान्य है। तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वो यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ, वही मेरे विषय में ये साक्ष्य देते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है। पिता ने भी, जिसने मुझे भेजा, मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने न तो कभी उसकी वाणी सुनी और न उसका रूप ही देखा। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा। तुम लोग ये समझकर धर्मग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्मग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मनन चिंतन। हालांकि अधिकांश यहूदी लोग धर्मग्रंथ के अच्छे जानकार थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि इन धर्मशास्त्रों में यीशु के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने मूसा की शिक्षाओं को स्वीकार करने का दावा किया, लेकिन मूसा की लिखी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यह उस घटना के समान है जब इस्राएलियों ने एक बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की थी, जब मूसा ईश्वर के साथ पहाड़ पर था। विश्वास ईश्वर के प्रति खुलेपन का आह्वान करता है। जो ईश्वर को खोजता है वो उसे पाता है। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। इब्रानियों का पत्र स्पष्ट करता है कि जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वो उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। आमीन।